नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्नल पर। जर्नल के प्रारूप क्या हैं, इसके नियम क्या हैं लेखे करने के, और इसके साथ साथ हम एक दो एग्जाम्पल से जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जर्नल को हिंदी में हम रोजनामचा कहते हैं। ठीक, जर्नल इज मेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर। जर्नल शब्द जो है वो फ्रेंच वर्ड के जोर शब्द से बना है। इट मीन्स डायरी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब व्यवसायी व्यवसाय करता है तो वो बहुत सारे लेन देन करता है, वह बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, और ट्रांजैक्शन को वह कहीं ना कहीं लिखता है, क्योंकि एक व्यक्ति की किसी चीज को याद करने की एक लिमिटेड क्षमता होती है। ठीक, वह हर चीज तो याद करके रख नहीं सकता, इसलिए वो अपनी सारी चीजों को एक जगह सुरक्षित लिख लेता है। जैसे अगर हम लाइव एग्जांपल देखें तो कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग अगर कहीं दुकान पे सामान लेने जाते हैं, यदि हम किसी दुकानदार के डेली कस्टमर हैं तो हम कभी कभी कुछ सामान उधार भी लाते हैं। और जब हम कुछ सामान उधार लाते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या करता है कि उसे एक पुस्तक में नोट कर लेता है। ठीक, वह एक पुस्तक में जब नोट करता है उसको रफ वर्क की तरह, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद वह जब जरूरत पड़ती है उससे वह देख लेता है। उसी तरीके से एक व्यवसाय में, अगर व्यवसाय बड़े स्तर पर हो रहा है तो क्या होगा कि वह जो व्यवसायी होगा, वह जो बिजनेसमैन होगा, वो क्या करेगा कि अपने ट्रांजैक्शन को एक पुस्तक में रिकॉर्ड करेगा। और वह पुस्तक क्या है? जर्नल। जर्नल बनाने से पहले वह अपनी इसी लेन देन को एक रद्दी बही, या कह सकते हैं कि रफ वर्क में लिखता है। उसके बाद वह जर्नल में नियम के आधार पर लेखे करता है। ठीक, इट इज कॉल्ड रोजनामचा। ठीक, हिंदी में इसे रोजनामचा कहते हैं। जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक in which the initial account of both the forms of each financial transaction of business are done by date and in chronological order। यानी कि जर्नल में जो लेखे किए जाते हैं उसे एक निश्चित नियम और क्रमबद्ध तरीके से तिथिवार करते हैं। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जब हम अपनी रफ बुक से लेन देनों को जर्नल में लेखा करते हैं तो उसे हम कॉमर्स की टेक्निकल भाषा में जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक, इन विच अकाउंट्स आर मेड इन सच अ वे दैट इट विल बी नोन विच द अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच इज क्रेडिटेड। यानी कि जर्नल से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से खाते डेबिट किए गए हैं और कौन से क्रेडिट, और इसी के आधार पर हम उन सारे ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्टिंग करते हैं। अगली वाली वीडियो में हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं जर्नल से, वो देखेंगे। जर्नल को हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं, यानी कि सहायक पुस्तक, सहायक बही भी जर्नल को कहते हैं। ठीक, इसके बाद है, हम देखते हैं जर्नल के प्रोफार्मा, यानी कि प्रोफार्मा ऑफ जर्नल। इसका प्रारूप क्या है? जैसे अगर हम कुछ चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखते हैं तो उसका एक प्रोफार्मा होता है। ठीक, उसके अंतर्गत हम समझने के लिए, जिससे कि आसानी से जो हम लेन देन करते हैं उसको एक क्रमबद्ध तरीके से तिथिवार, जैसा कि अभी हमने बताया था पीछे, करते हैं, तो उसका एक प्रोफार्मा होता है। किस तरीके से हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। विद्वान लोग आसानी से समझने के लिए कुछ न कुछ सरल चीज़ों को लाते हैं। ठीक, प्रयोग में। तो जर्नल का जो प्रारूप है, इसमें हम देखेंगे कि देयर आर 5 कॉलम्स इन जर्नल। पहला क्या है? फर्स्ट, डेट का कॉलम होता है। ठीक, जिसमें हम जो ट्रांजेक्शन जिस तिथि को किए रहते हैं वो हम लिखते हैं। दूसरा क्या? पार्टिकुलर, यानी कि विवरण। दूसरे कॉलम में हम जो लेन देन करते हैं उसको हम डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं, उसको हम लिखते हैं। ठीक, जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट
डेबिट। पार्टिकुलर कॉलम में हम तीन चीज़ों को, एक ट्रांजेक्शन के तीन चीज़ों को लिखते हैं। पहला क्या है, एक खाता तो डेबिट करते हैं, एंड सेकंड क्या करेंगे, क्रेडिटेड। ठीक, यानी कि यदि हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या है, एक इसके नीचे जो हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं उसका एक नरेशन लिखते हैं। ठीक, नरेशन मीन्स क्या होता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन किए हैं उसका एक विवरण होता है, समझने के लिए कि हम इस ट्रांजेक्शन में क्या किए हैं, कि इसको हमने खाते को डेबिट क्यों किया और क्रेडिट क्यों किया। ठीक, तो इसका हम नरेशन लिखेंगे क्या, बीइंग कैश रिसीव्ड मोहन, यानी कि मोहन ने कैश प्राप्त किया। यानी कि अब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन का जो ये डेबिट और क्रेडिट किया गया है किस लिए किया गया। ठीक, आगे हम देखेंगे। अब अगला कॉलम क्या है, लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। यानी कि लेजर का जो खाता बही है, खाता बही का जो पृष्ठ संख्या है, यानी कि जो हम यहाँ पर लेन देन करते हैं जर्नल में, रिकॉर्ड करते हैं लेखों को, तो हम क्या करते हैं, उसको हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। और जब लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं तो वो किस पृष्ठ पर हम किए हैं, आसानी से समझने के लिए हम उसको यहाँ पर उसका हम पेज नंबर लिख देते हैं। जैसे अगर हम लेजर को पेज नंबर 10 पे किए हैं तो यहाँ पर पेज नंबर 10 लिख देंगे। जैसे मोहन का खाता जो हम बनाए पेज नंबर 10 पे है लेजर में, तो वहां पर हम लिख देते हैं। ठीक, अगला कॉलम क्या है हमारा, डेबिट का कॉलम है। ठीक, डेबिट का जो कॉलम है वो हमारा क्या है, अमाउंट का। तो जो हम खाते यहाँ पर डेबिट करते हैं उसको हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2000 हमने किया, तो यहाँ पर हम 2000 रुपये मोहन के सामने हमने लिख दिया। और क्रेडिट में क्या है कि क्रेडिट में टू कैश है, तो अमाउंट का जो क्रेडिट वाला कॉलम है इसमें हम क्या करते हैं, अमाउंट को 2000 क्रेडिट वाले खाते के सामने हम लिख देते हैं। ठीक, इसमें हम डेट डालते हैं, पहले वाले कॉलम में बताया था अभी हमने। तो जर्नल का जो प्रारूप है इसमें डेट का कॉलम, पार्टिकुलर, एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये 5 चीजें होती हैं। ठीक, और इसमें हमारा एक जो ट्रांजेक्शन होता है उसका पूरा विवरण इसमें हमको पता चल जाता है। जो हम जर्नल में जर्नलाइजिंग करते हैं, यानी कि जो लेखा करते हैं, किस तारीख को किए हैं, खाते को हमने डेबिट क्यों किया एंड क्रेडिट क्यों किया, उसका जो नरेशन है वो लेजर फोलियो, और जो अमाउंट हमने डेबिट किया था और क्रेडिट किया था, ये सारी चीज़ें एक साथ हमको पता चल जाती हैं। ठीक, अगला क्या है, अब हम देखेंगे कि जर्नल में जो लेखा किया जाता है, अभी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जर्नल में लेखा करने के जो खाते होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जो खाते होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट के क्या रूल हैं, किस आधार पर उसको हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। हम पिछले वाले वीडियो में हमने मॉडर्न रूल और गोल्डन रूल, यानी कि 2 रूल को देखा था कि हमने खातों को डेबिट क्यों किया और क्रेडिट क्यों किया। अब उसी को हम यहाँ पर जर्नल में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि खातों को हम जर्नल में लेखा करते समय डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं। तो दोस्तों पहला है पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता। ठीक, व्यक्तिगत खाता क्या कहता है कि खातों को हम डेबिट क्यों करेंगे और क्रेडिट क्यों करेंगे। ठीक, हम खातों को डेबिट इसलिए करते हैं कि द रिसीवर अकाउंट इज डेबिटेड एंड द गिवर अकाउंट इज क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल। हमारा पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि जो पाने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जो पाने वाला यानी कि रिसीवर, जैसे एक व्यवसायी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्यवसाय में जो व्यक्ति कुछ पाएगा, जैसे अगर वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वह सैलरी पाएगा। यदि बिजनेसमैन है वो कुछ गुड्स परचेज कर रहा है तो वो गुड्स पाएगा। यानी कि जो भी चीज़ें व्यवसाय में पाने वाला जो व्यक्ति होगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक, और क्रेडिट का रूल क्या है कि यदि कोई व्यक्ति देगा, यानी कि देने वाला गिवर जो होगा उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि द रिसीवर अकाउंट इज डेबिटेड एंड गिवर अकाउंट इज क्रेडिटेड। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे अब राम गेव 1000 रुपीज टू सुधीर, यानी कि राम ने सुधीर को 1000 रुपये दिए। अब थोड़ा सा हम अगर ध्यान दें तो इसमें हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसमें ये लाइन में दिया गया है कि राम गेव टू 1000 रुपीज सुधीर टू सुधीर, यानी कि सुधीर यहाँ पर क्या हो गया, पाने वाला।
जैसे यदि हम किसी को पैसा देते हैं तो जिसको हम पैसा देंगे वो पाने वाला होगा और देने वाले तो हम खुद ही हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इस एग्जाम्पल में सुधीर क्या है, वो रिसीवर है। ठीक, हमारा सुधीर क्या है, सुधीर जब पैसा पाएगा तो वो क्या होगा, रिसीवर होगा। अभी हमने बताया ना कि पाने वाला जो होगा वो क्या होगा, रिसीवर, और देने वाले को हम गिवर कहते हैं, और जो पाने वाला होगा उसे हम पर्सनल अकाउंट के रूल के अनुसार हम डेबिट करते हैं। ठीक, अब हम इसको जर्नल में कैसे लिखते हैं इसको हम देखते साथ साथ चलते हैं। जैसे सुधीर को हमने डेबिट किया, क्यों, क्योंकि सुधीर रिसीव कर रहा है, पा रहा है। ठीक, सुधीर यदि पाएगा तो क्या होगा, सुधीर के खाते को हम क्या कर देंगे, डेबिट। और देने वाला कौन है, सुधीर डेबिट टू, दे कौन रहा है, राम, राम गेव 1000 रुपीज टू सुधीर। ठीक, यदि राम दे रहा है तो उसके खाते को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। यानी कि हमारा जो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल्स हमारा रूल कहता है कि जो पाने वाला व्यक्ति होगा, जो रिसीवर होगा, उसके खाते को हम डेबिट करेंगे और जो देने वाला होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब हमने बताया था कि जो अमाउंट डेबिट का डेबिट के सामने, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने, और नरेशन हम लिख देते हैं। ठीक, देखिए अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो सबसे पहले आपको जर्नल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल के ही आधार पर हम जितने भी अकाउंटिंग में लेन देन करते हैं सबसे पहले इसी में हम लेन देन करना सीखते हैं, इसी में रिकॉर्डिंग करना सीखते हैं लेन देनों का। यदि हमें जर्नल बनाना नहीं आया तो आगे चल के हमें और दिक्कत हो सकती है। जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें हमको बनाने में बहुत कठिनाई होती है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री ही सीखते हैं, और हमारा जो अकाउंटिंग है ये हमारा टोटल जर्नल पर ही बेस्ड है। जो हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो जिसको जर्नल बनाना आ गया समझो उसको अकाउंटिंग आ गई। ठीक, क्योंकि जब हम जैसे अगर और हम आगे बात करें तो हमारा जो एडवांस अकाउंटिंग में है तो वहाँ पर क्या होगा कि ब्रांच अकाउंट बनाना होता है, हमारा हायर परचेज अकाउंट, ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जर्नल पर ही हर चीज़ें बेस्ड हैं। हम खाते को डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों करते हैं। तो अगर यदि हम जर्नल में पोस्टिंग करना, ये जो तीनों खाते के नियम है ये हमें नहीं आएगा तो हम जर्नल तो बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो बताया था उसको आप जाके देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब इसमें देखिए पर्सनल अकाउंट के दो कंडीशंस हैं। हमारी जो कंडीशन वो क्या कहती है कि बोथ फॉर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन हैविंग पर्सनल अकाउंट। ठीक, जैसा कि अभी हमने देखा कि इसमें कहा गया है कि जो दोनों पक्ष हैं वो किसी एक ही खाते से संबंधित हो, यानी कि वो बोथ फॉर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिलेटिंग टू पर्सनल अकाउंट। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि राम भी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और सुधीर भी। लेकिन दूसरा क्या कंडीशन, वन फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट एंड अदर टू अदर टाइप। ठीक, तो उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अभी हमने कहा कि सुधीर ने 1000 रुपये राम से प्राप्त किए, या राम ने सुधीर को 1000 रुपये दिए, बात एक ही हुई। लेकिन यदि हम बात करें कि सुधीर रिसीव्ड 1000 रुपीज। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें किसी एक ही पर्सन का नाम आया है। ठीक, जब एक ही पर्सन का नाम आया तो दूसरा पक्ष कौन सा हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सुधीर रिसीव्ड 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपये सुधीर ने प्राप्त किया। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो पर्सनल अकाउंट का रूल है कि यहाँ पर सुधीर क्या है, रिसीवर है। सुधीर यदि रिसीवर है तो क्या करेंगे, इसके खाते को हम डेबिट कर देंगे। लेकिन दूसरा खाता कौन सा क्रेडिट होगा ये अभी हमको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो क्या होगा कि हमको ये समझ में आ रहा है कि सुधीर यदि पैसा पा रहा है तो कहीं ना कहीं तो कैश जा रही है ना। हमारा इसमें अगला रूल जो लगेगा वो है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल, हमारा रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट टू क्रेडिट। ठीक, हमारा जो रियल अकाउंट का रूल है यानी कि वास्तविक खाते का रूल है वो क्या कहता है कि जो हमारे रियल अकाउंट में कहा गया है कि जो
आने वाली चीज़ें हैं उसे हम डेबिट करते हैं और जो जाने वाली चीज़ें हैं वो क्रेडिट करते हैं। यानी कि व्यवसाय से, ये नहीं कि कहीं से कोई चीज़ जा रही है तो उसे हम डेबिट कर दिए अपने खाते में, नहीं। यदि वो हमारे व्यवसाय से रिलेटेड है या हमारे बिजनेस से रिलेटेड है तो ही हम उसे अपने खाते में डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो अभी हमने देखा कि एक पक्ष हमारा जो है सुधीर है, दूसरा क्या है, कैश है। तो अभी हमने बताया था कि वन साइड इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट एंड अदर इज द अदर टाइप, ठीक। तो दूसरा क्या हमारा कैश है, तो हमने कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारा जो कैश है ये जा रही है हमारे व्यवसाय से। यदि सुधीर पाएगा तो कहीं ना कहीं से तो कैश जाएगी, या हमने सुधीर को दिया था कैश तो सुधीर पाने वाला था और कैश जा रही है तो उसके खाते में हमने डेबिट कर दिया और कैश के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगला रूल हमारा कहता है कि रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में कहा गया है कि द डेबिट अकाउंट ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी विच इंटर द बिजनेस, यानी कि हमारे व्यवसाय में जो चीजें आ रही हैं उसे हम डेबिट करेंगे। जो संपत्ति या माल हमारे व्यवसाय में आ रही है, गुड्स आ रही है, उसे हम डेबिट करते हैं। एंड whose goods and properties is going out of the business we are credited in the books to the according to real account rules, ठीक। रियल अकाउंट के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो चीजें व्यवसाय से बाहर जाएंगी उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक। अब इसमें भी दो कंडीशंस दिए गए हैं। बोथ फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन हैज रियल अकाउंट, यानी कि दोनों पक्ष जो है किसी रियल अकाउंट से ही रिलेटेड हो। और अगला क्या है कि वन फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू रियल अकाउंट एंड अदर इज द अदर टाइप। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहीं पे, ठीक। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्नीचर परचेज। पहले कंडीशन में हम देखेंगे कि फर्नीचर परचेज, ठीक। फर्नीचर परचेज्ड का क्या रूल है, फर्नीचर परचेज्ड कितने का, फर्नीचर परचेज्ड 10,000, ठीक। और इसके साथ साथ एक रूल और हम लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि यदि वन फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू रियल अकाउंट एंड अदर द अदर टाइप, ठीक। जैसे सैलरी पेड, सैलरी पेड। दो चीजें हम एक एग्जांपल से देखेंगे कैसे होगा हमारा। देखो फर्नीचर परचेज में क्या चीजें हमको समझ में आ रही हैं कि जो हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हमारे व्यवसाय में फर्नीचर कितने की आ रही है, 10,000 की। यदि हमारे व्यवसाय में फर्नीचर आएगी तो क्या होगा, हमारी एसेट्स बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं, आप ही बताइएगा। फर्नीचर हमारी बढ़ेगी, ठीक। यदि हमारे एसेट्स में वृद्धि हो रही है या हमारी जो एसेट्स जो हमारे बिजनेस में आ रही है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट का रूल कहता है, ठीक। हम नहीं कहते कि हमने इसको क्रेडिट डेबिट क्यों किया, आपको समझना खुद पड़ेगा। और ये भी इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा रूल कहता है, नियम कहता है। यदि जो नियम कहता है उसे हमको मानना पड़ेगा। और फर्नीचर अकाउंट का जो हमने डेबिट कर दिया और दूसरा पक्ष क्या हो रहा है कि फर्नीचर यदि हम परचेज करेंगे तो 10,000 का जो कैश होगा वो हमारे व्यवसाय से बाहर जाएगा कि नहीं। हमारा जो कैश है वो भी तो हमारे लिए एसेट्स है। यदि हम मॉडर्न रूल के अनुसार बात करें तो हमारा कैश जो है एसेट्स है, और एसेट्स में यदि कमी होती है, डिक्रीजिंग होती है तो क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन गोल्डन रूल कहता है कि यदि हमारा व्यवसाय से कोई चीजें बाहर जाती हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारे व्यवसाय से जा रही है या कैश हमारे व्यवसाय से कम हो रही है तो कैश तो टू कैश कर देंगे, यानी कि कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक। पहला कंडीशन हमारा अप्लाई हो गया इसमें कि दोनों पक्ष जो है हमारे कौन से हैं, रियल अकाउंट। ये भी रियल अकाउंट, ये भी, क्योंकि ये दोनों हमारी एसेट्स हैं, ठीक। एक एसेट्स में वृद्धि हो रही तो दूसरे में डिक्रीजिंग हो रही, ठीक। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या था कि सैलरी पे। देखो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि हम सबसे पहले जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हम समझते हैं कि खाते को हमने डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया। और उसके पहले हम ये भी इसमें समझते हैं कि इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि एक खाता है सैलरी का और दूसरा, यदि सैलरी हम पे करेंगे 2,000 रुपीज का तो देख रहे हैं कि सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेज है, और लेकिन पे करेंगे कैश के रूप में तो हमारा कैश क्या है, एसेट्स है। यदि हमने सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 रुपीज से। और हम देखेंगे कि यदि हम सैलरी पे करेंगे तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है और इससे हमारी कैश क्या होगी,
डिक्रीज होगी, ठीक, कम होगी। तो कैश यदि कम होगी तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल के अनुसार क्या कहा गया है कि जो हमारा एसेट्स है यदि उसमें डिक्रीजिंग होगी तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक। और मॉडर्न हमारा जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता है कि यदि हमारे व्यवसाय से जो चीजें बाहर जाएंगी उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पर हमने कैश को क्रेडिट किया, ठीक, क्योंकि कैश हमारा व्यवसाय से बाहर जा रहा है, ठीक। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगले रूल में हम चलते हैं। हमारा अगला रूल है नॉमिनल अकाउंट का, ठीक। जो हमारे नाम मात्र के खाते हैं इसका भी एक हमारा नियम है। अब इसका क्या नियम है ये भी हम समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप इसको एंजॉय के साथ पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि इन चीज़ों को आप बहुत भार लेके पढ़ते, जैसे अरे यार पर्सनल अकाउंट ये सब चीज़ें बहुत कठिन है, ये हमको समझ में नहीं है, ये चीज़ें हम पहले से यदि हम दिमाग में अपनी धारणा बना लेते हैं तो क्या होगा, हमें समझ में नहीं आएगा। और ऐसे ही होता है कि बहुत सारे बच्चों को जर्नल एंट्री बनाना नहीं आता, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप आराम से जर्नल में एंट्री कर पाएंगे, ठीक। तो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है वो क्या कहता है कि इन दिस अकाउंट द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज इज डेबिटेड एंड द इनकम एंड गेन्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक। यानी कि जो हमारा व्यय है, व्यय और हानि दो शब्द है। व्यय और हानि क्या है, इसे हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेज और लॉसेज को हम डेबिट करते हैं और हमारा इनकम और गेन्स जो है उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, यही चीजें हमको इसमें समझनी है जर्नल में एंट्री करते समय, ठीक। तो एक एग्जांपल हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे व्यय और हानि है इसको हमने डेबिट क्यों किया और इनकम और गेन्स को हमने क्रेडिट क्यों किया, ठीक। तो आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि हमने रेंट पे किया, ठीक। एग्जांपल हम ले रहे हैं क्या, रेंट पेड, रेंट पेड कितने का, 5000 का, ठीक। रेंट हमने पे किया। अब हम अगर दोस्तों समझ पा रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो रेंट है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। क्यों, क्योंकि उसके बदले में हमको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट हो रही है। यदि हम कहीं एक्सपेंस करते हैं तो उसका लाभ हमें कहीं ना कहीं तो जरूर मिलता है। एक्सपेंसेज को हमने डेबिट किया, इसमें हमारा रेंट क्या है, वो क्या है, एक्सपेंसेज है, ठीक। और हमारी कैश क्या हो रही है, कैश हमारी व्यवसाय से जा रही है, ठीक। और कैश एक्सपेंस, ये जो रेंट है ये हमारा कौन सा रूल है, नॉमिनल अकाउंट, कौन सा खाते हैं, नॉमिनल अकाउंट के खाते हैं। और हमारा जो कैश है ये क्या है, रियल अकाउंट। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसेज है, और कैश हमारा रियल अकाउंट क्यों, क्योंकि ये एसेट्स है, ठीक। तो हमने रेंट को यहाँ पर क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक। रेंट अकाउंट डेबिट बिना सोचे समझे कुछ, क्यों, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है कि एक्सपेंसेज एंड लॉसेज अकाउंट इज डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड गेन्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, यानी कि इनकम एंड गेन्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। कैश अकाउंट आया समझ में आपको। अब हमारा रेंट कितने का था, 5000 का, डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब हम नॉमिनल अकाउंट का जो पहला ये कंडीशन था इसमें ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक ना एक खाता या तो नॉमिनल का हो या रियल का होगा, ये पर्सनल का होगा, ठीक। अब इसके कुछ और आगे समझने वाली चीजें हैं, हम समझ लेते हैं। इसके पहले हम देखेंगे कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है, ठीक। कंपाउंड यानी कि संयुक्त लेखे, कंट्रा एंट्रीज को हम कहते हैं, ठीक। यानी कि व्हेन अ जर्नल एंट्री ऑफ टू आर मोर ट्रांजेक्शंस गो टुगेदर, यानी कि यदि इट इज कॉल्ड ज्वाइंट जर्नल एंट्री, संयुक्त जर्नल लेखे। ज्वाइंट एंट्री कैन बी मेड ओनली व्हेन ट्रांजेक्शन हैव बीन मेड ऑन द सेम डेट एंड द अदर अकाउंट आर द सेम नेचर। देखो दोस्तों, यदि हम कहीं पर कंपाउंड एंट्रीज करते हैं तो हम क्या समझते हैं, सबसे पहले हमको तीन चीजें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वो तीन चीजें क्या हैं, पहला क्या है इसमें कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके डेट एक समान होने चाहिए, ठीक।
दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो है अकाउंट का जो नेचर है, ठीक, नेचर, ठीक, जो हमारा खाते का नेचर है, यानी कि यदि क्या वो नॉमिनल है या रियल है या पर्सनल है, जो भी हो। और तीसरा क्या है कि अगर वो डेबिट हो रही हैं एक साथ, या तो वो एक साथ डेबिट होंगी, ठीक, या तो क्रेडिट होंगी। इन दोनों में से दो खाते एक हो सकते हैं, ठीक। जैसे अभी हम एक एग्जांपल अब लेते हैं, वो उसमें तीन चीजें अप्लाई होंगी। जैसे हम बात करें कि 2020 अगस्त 14 को हमने क्या किया कि सैलरी पे की, ठीक, सैलरी पेड किया और रेंट पे किया, ठीक, सैलरी हमने पे किया और रेंट पेड किया, कितने का, 14 को ही हम दोनों चीजें कर रहे हैं। सैलरी कितने का, 1000, रेंट 500, ठीक, अमाउंट छोटा लेते हैं। तो सैलरी हमने पे की कितने तारीख को, 14 अगस्त को, और रेंट भी हमने 14 अगस्त को पे की। अब हम इसमें क्या चीजें देख रहे हैं कि जो हमारी सैलरी है ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रेंट जो है ये भी नॉमिनल अकाउंट है। नेचर तो सेम हुआ, एक कंडीशन अप्लाई हो गई। डेट हमारा सेम है, 14 अगस्त को दो ट्रांजेक्शन हो रही, तो डेट भी हमारा सेम हो गया। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट सेम क्या हो रहा है, ये चीजें देखते हैं। यदि हम इसकी एंट्री बनाते हैं तो हमने क्या बताया था कि एक्सपेंसेस जो होती है वो हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस जो हमारी है, सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंसेज है, और रेंट क्या है, ये भी हमारा एक्सपेंसेज ही है। सैलरी एक्सपेंसेज है, रेंट भी एक्सपेंसेज है, तो हम दोनों को डेबिट कर देंगे, ठीक। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी कैश कम हो रही है, यानी हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल के अनुसार यदि हमारी एसेट्स में कमी होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। और या हम गोल्डन रूल की बात करें तो उसमें कहा गया है कि यदि हमारी कैश व्यवसाय से बाहर जा रही है, यानी कि जो भी संपत्ति हमारे व्यवसाय से बाहर जाएंगी उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि हमारे दो जो खाते हैं ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, ठीक, तीन चीजें हमारी इसमें अप्लाई हो रही, तो इसलिए ये हमारी कंपाउंड एंट्री बन जा रही है, ठीक। अब कहा गया है कि एक जर्नल में लेखा करते समय कुछ चीजों को ध्यान देने की जरूरत होती है। वो चीजें क्या हैं, एक अभी हम प्रोफार्मा बना लेते हैं, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। हाँ सही कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ये लाइन है, ठीक, प्रोफार्मा हम तैयार कर रहे हैं अभी जर्नल का। डेट का कॉलम, ठीक, पार्टिकुलर, एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, यानी कि सबका हम नाम इसमें नहीं लिख रहे हैं, फिर भी आप समझ गए होंगे, इसके पहले हमने प्रोफार्मा में बताया था। अब डेट वाले कॉलम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं। चीजें हमको यही ध्यान देने की जरूरत है कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन जिस डेट को हुए हैं उसे हम लिखते हैं, ठीक। जैसे हमारा 2020 अगस्त को, अगस्त 14 को जो ट्रांजेक्शन हुए तुरंत हम पहले डेट डालते हैं, ठीक। अब हम पार्टिकुलर कॉलम में आते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो खाते डेबिट होते हैं उसे हम लिखते कैसे हैं। इसमें जो जर्नल में ध्यान देने की बात है वो है हम लिखते कैसे हैं, ठीक। जर्नल में हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ये चीजें हम देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पर लिख दे राम अकाउंट डेबिट, ठीक। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इतना तो आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अब राम के खाते को हमने डेबिट किया, लेकिन हम लिखना कहाँ से शुरू किए ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो हमारा डेबिट का ये लाइन है, इसके जस्ट बगल से थोड़ा सा जगह छोड़ के हम यहाँ से डेबिट को लिखना शुरू करेंगे, ठीक। और क्रेडिट को, अब डेबिट जो खाते हम किए हैं इसके नीचे से थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो जर्नल में एंट्री बनेगी ये थोड़ा सा आकर्षित आकर्षित होंगी और हमको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब आगे क्या है, अब हम इसमें नरेशन लिखते हैं नीचे यहाँ पे, उसके लिए एक कॉलम खींच देते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर में हम लिखते चले जाते हैं और एलएफ का कॉलम हम छोड़ देते हैं। अमाउंट का डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में, ठीक। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, यदि हो सकता है कि आज के समय में तो सारे ट्रांजेक्शन्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में वो तो कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, सारे व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन यदि हम
किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, हम किसी पेज पर उसको हम लिखते हैं तो हमारा पेज तो हो सकता है कि भर जाए, एक पेज में इतने सारे ट्रांजेक्शन तो हम कर नहीं सकते, तो क्या होगा, अब उसको हमें अगले पेज पर ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर पेज नीचे ख़त्म हो गया तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैरीज फॉरवर्ड। ठीक, कैरीज फॉरवर्ड यानी कि आगे ले गए, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, आगे ले गए, कैरीज फॉरवर्ड। अब डेबिट का जो अमाउंट है टोटल, उसको हम ऐड करके डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक, अब जैसे हम इस चीज को आगे वाले पेज पर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमने कैरीज फॉरवर्ड या सी डी किया था, इसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, सी डी, कैरीज डाउन या कैरीज फॉरवर्ड या सी एफ, कुछ भी लिख सकते हैं। और अगले वाले पेज में हम क्या लिखेंगे, बी डी यानी कि ब्रॉड डाउन, बी डी लिख देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लिख देंगे। ठीक, ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक, अब जो हमने यहाँ पर अमाउंट को सम किया था, इसको लाके यहाँ ऊपर लिख देंगे। ठीक, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। ठीक, उसके बाद हम सेम जैसे जर्नल में एंट्री करते चले जाते थे उसी तरीके से करेंगे। उसके बाद यदि हमारा जर्नल पूरा हो जाता है तो क्या करेंगे, हम सबसे नीचे लास्ट में हम 2 लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे, कहाँ, यहाँ। ठीक, सम करने के लिए ऐसे हम लाइन खींच देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्रैंड टोटल। ठीक, ग्रैंड टोटल या महायोग। तो इसके बाद यहाँ पर अमाउंट हम लिख देंगे। ठीक, तो जर्नल में बस कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं वही चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत होती हैं। अब वो सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब उसके बाद एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमारे एक एग्जाम्पल है, ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2020 आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। दोस्तों, हमने आपको जर्नल में लेखा करने के सारे नियम बता दिए हैं, किस तरीके, क्यों खाते को हम डेबिट करते हैं, क्यों क्रेडिट करते हैं, हमने मॉडर्न रूल के अनुसार बताया, गोल्डन रूल के अनुसार बताया। तो सारी चीज़ें अब हम आपको बता चुके हैं। तो इस एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आप इसको बैठ के जर्नल में एंट्री करिएगा, और जो चीज़ें ना समझ में आए उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इसको जर्नलाइज कर लेते हैं या जर्नल में लेके कर लेते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो इसके पहले वाली वीडियो जो है उसमें हमने जर्नल के जो लेखे हैं उसको किस नियम आधार पे करते हैं, जो खाते हैं उसके नियम क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम देखे थे और हम उसमें समझे थे। तो दोस्तों, आप जाइएगा उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ जो हमारा ये YouTube पर चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। फेसबुक पर भी हमारा एक पेज है, उसको आप लाइक करिए, स्टडी पॉइंट। टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल है, उसको भी, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।